सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर 7 जिलों से रेगुलर भर्ती का विज्ञापन लेकर आए हूँ, जिसमें तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी के पद शामिल है, जिसमें सहायक ग्रेड 3 भृत्य चौकीदार इत्यादि बहुत सारे पद हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। साथ ही साथ यहाँ आपको टीचर भर्ती भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपका छात्रावास अधीक्षक की भी भर्ती है। तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी वीडियो लास्ट तक देखते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर कमेंट करते हैं। तो आप अगर वीडियो लास्ट तक देख लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कहाँ कहाँ क्या क्या पोस्ट है, क्या योग्यता है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन है उसको ऑल पर प्रेस करके रखे रहिए, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा। मानकर चलिए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आप चैनल डेली विजिट करिए। चैनल में डेली कुछ न कुछ वैकेंसियाँ डल रही है, तैयारी से संबंधित जानकारियाँ डल रही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कार्यालय अधीक्षक शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर की तरफ से यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है 16/5 को, जिसमें यहाँ पर दिया चतुर्थ श्रेणी के जो पद है, जिसमें छत्तीसगढ़ महाविद्यालय चिकित्सा रायपुर छत्तीसगढ़ के सीधी भर्ती की चतुर्थ श्रेणी में नीचे उल्लेखित जितने भी पद है सभी में रेगुलर भर्ती होनी है। पहला है यहाँ पर देख सकते हैं भृत्य है, चौकीदार है, एक पद रखा गया है, लैब बॉय है 1 पद, वार्ड बॉय है 6 पद, क्लीनर है 1 पद, रसोईया है 2 पद, ओपीडी टीटी अटेंडेंट है 3 पद, ऑपरेशन थिएटर अटेंडर 1 पद। उसके बाद यहाँ पर पैथोलॉजी लेबोरेटरी 1 पद, मसाजर पुरुष का यहाँ पर 4 पद, मसाजर महिला का 4 पद, आया का यहाँ पर 4 पद और स्वच्छक का यहाँ पर 6 पद। इस तरह टोटल 35 पदों के लिए रेगुलर विज्ञापन जारी हुआ है। तो इसमें आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए इसका जो वेतनमान है क्या है, भृत्य का यहाँ पर देख सकते हैं। आपकी जो वेतनमान है 15,600 से लेवल 1 का रहेगा और 8वीं उत्तीर्ण है, सभी में 8वीं उत्तीर्ण है शैक्षणिक योग्यता। उसके बाद है चौकीदार, इसमें भी 8वीं उत्तीर्ण है। यहाँ पर लैब बॉय है, लेवल 1 का ही पेमेंट रहेगा 15,600, इसमें भी 8वीं उत्तीर्ण है। वार्ड बॉय वेतनमान 15,600, 8वीं उत्तीर्ण। क्लीनर का है यहाँ पर 8वीं उत्तीर्ण है, वेतनमान सेम है। रसोईया का यहाँ लेवल 2 का है, 16,100 पेमेंट है, इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, 8वीं उत्तीर्ण है। और ओपीडी अटेंडेंट का है लेवल 1 का 15,600, 8वीं उत्तीर्ण। और ओटी यहाँ पर अटेंडेंट है, 8वीं उत्तीर्ण ही रखा गया है यहाँ पर। उसके बाद आपका पैथोलॉजी लेबोरेटरी अटेंडेंट है यहाँ पर 15,600, 8वीं। और मसाजर पुरुष मसाजर महिला 8वीं पास। और आया का यहाँ पर देख सकते हैं, आया का थोड़ा सा 8वीं उत्तीर्ण और शारीरिक रूप से अपंग ना हो। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर से कम ना हो, महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर से कम ना हो। दोनों के लिए है आपका आया और स्वच्छक के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर दिया है पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई एवं आयु के समानुपात शारीरिक वजन चिकित्सा मानक के अनुसार होगा। किसी शासकीय संस्था में मसाजर के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो तो फॉर्म इसमें डालेंगे। आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ के कोई से भी जिले को आप हो तो फॉर्म डाल सकते हैं। 1 से अधिक पदों में भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अगर मानकर चले आप 4 पद में फॉर्म अगर भरना चाहते हैं तो 4 अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। जो फॉर्म भरेंगे उस जो लिफाफा है उसके ऊपर आपको पद का नाम स्पष्ट रूप से लिख देना, चाहे रसोईया के लिए डाल रहे हैं, आप स्वच्छक के लिए डाल रहे हो, या और भी बहुत सारे हैं, मसाजर के लिए डाल रहे हो, आया के लिए डाल रहे हो, वार्ड बॉय है, चौकीदार है, सबके लिए अलग अलग यहाँ पर फॉर्म भरना है। आयु सीमा क्या है तो 1 जनवरी 2023 को कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम यहाँ पर 40 वर्ष रहेगा छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए। और 5 वर्ष की छूट दी जाती है, छूट मिलाकर आपको 45 वर्ष तक रहेगा। तो इसको आप जान लीजिए, सभी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। जन्म तिथि के सत्यापन हेतु प्राथमिक और माध्यमिक उत्तीर्ण करने की जो स्वप्रमाणित छायाप्रति अवश्य रूप से संलग्न करें। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मसाजर महिला पुरुष पद हेतु निम्नानुसार निर्धारित न्यूनतम शारीरिक योग्यता परीक्षण अंतिम प्रवणता सूची बनाने जाने से पूर्व किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित न्यूनतम शारीरिक योग्यता का मापदंड पूर्ण नहीं करता तो उसे अंतिम प्रवण सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि समस्त आवश्यक पत्र सहित पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र अधीक्षक शासकीय इस पते पर आपको भेजना है। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर छत्तीसगढ़ आयुर्वेद महाविद्यालय परिसर जी रोड रायपुर, पिन नंबर 492010 के कार्यालय में पंजीकृत डाक या कुरियर के माध्यम से, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से आप 5 जून तक आप कार्यालय समय तक अथवा उसके पूर्व आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन कृपया ध्यान देवे कि डाक अथवा किन्हीं कारणों से विलम्ब होने के लिए अधीक्षक जिम्मेदार नहीं होगा। आवेदन का फॉर्मेट आपको नीचे मिल जाएगा, इससे आप डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पर लिखा है लिफाफे के ऊपर जिस पद के लिए आवेदन किया जा रहा है उस पद का नाम, विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक अनिवार्य रूप से लिखा जाए। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा इसका फॉर्म का फॉर्मेट, वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और वहाँ से आप इसको निकलवा पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं
नियम है, बाकी नियम आप पढ़ लीजिएगा। तो फॉर्म का फॉर्मेट आपको नीचे मिल जाएगा, इसी फॉर्म का फॉर्मेट में आपको भेजना है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएगा। चलिए अगली वैकेंसी उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो भी रेगुलर वैकेंसी है। कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास शाखा से यह भर्ती निकली है, जिसमें आइए देखते हैं कौन कौन सा पद है और फॉर्म भरने के लिए जो अंतिम तिथि क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिक्त पदों पर सीधी भर्ती, तो योग्य उम्मीदवारों से दिनांक 30/5 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो 30 जून तक आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आइए देखते हैं 30 मई तक, सॉरी यहाँ पर 30 मई है। तो क्या पद है, सबसे पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर है, एक पद रखा गया है और आरक्षित में है। और योग्यता क्या रहेगी, किसी मान्यता प्राप्त मंडल विश्वविद्यालय से 10/2 परीक्षा उत्तीर्ण अथवा 10वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण है, किसी विषय में 3 वर्षीय डिप्लोमा। अगर आप 12वीं पास है तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, और डिप्लोमा के 10वीं के बाद तो भी फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरा है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोग्रामिंग में आपका कंप्यूटर में आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय, ये तीनों आपका होना चाहिए। आपका 12वीं पास, और दूसरा है आपका मान्यता प्राप्त संस्था से DCPG से, और कंप्यूटर में हिंदी और अंग्रेजी में 8000 की प्रति डिप्रेशन की गति होना अनिवार्य है। केवल गति है, इसके लिए आपके लिए पेपर होगा। केवल आपके पास 2 डिग्री है तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। वाहन चालक का एक पद है 1900 ग्रेड पे में, केवल है 8वीं पास, इसमें फॉर्म डालेंगे। ठीक है, उसके बाद है आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, और आवेदक का जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। जो भी जीवित पंजीयन नहीं कराएं करा लीजिए। और यहाँ पर आइए बाकी जो डिटेल है उसको देखता हूँ। तो यहाँ पर जो उम्र है 18 वर्ष रहेगा, और अधिकतम आपका 40 वर्ष, और जो अपने छत्तीसगढ़ है ST SC OBC उसको यहाँ पर छूट दी जाएगी। और जो योग्यता है आप इसमें अवश्य डाल दीजिएगा, और इस पते पर आपको भेजना है। देख सकते हैं आपका जो सहायक आयुक्त तो आदिवासी विकास दुर्ग छत्तीसगढ़ के पते पर प्रेषित किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ 5 रुपये का डाक टिकट लगा स्वयं का पता लिखा लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से 30/5 को शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। इस तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। विज्ञापन जारी होने से पूर्व प्रस्तुत आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। तो ये जानकारी रही। फॉर्म का फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ये फॉर्म का फॉर्मेट है। तीसरी जो वैकेंसी है उसकी तरफ आइए बढ़ते हैं। कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास कबीरधाम की तरफ से भर्ती विज्ञापन निकली है, जिसमें आप देख सकते हैं आपका कबीरधाम जिले के स्थानीय निवासी मूल निवासी से यहाँ पर उम्मीदवार से 29 मई 2023 को शाम 5 बजे तक रजिस्टर डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से या स्वयं के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सहायक ग्रेड 3 का है, रेगुलर भर्ती है, 1900 ग्रेड पे में रहेगा, और यहाँ पर लेवल 4 का पेमेंट है। कुल रिक्तियाँ टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 3 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ, जिसमें अनुसूचित जनजाति में 1 पद, अनुरक्षित में 2 पद है, और यहाँ पर मुक्त में 1 है, और अनुरक्षित में यहाँ पर 2। इस तरह यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 3 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। उसके बाद वाहन चालक का है, वाहन चालक का भी यहाँ पर 1 पद है जो कोई मुक्त में रखा गया है, और ये भी रेगुलर भर्ती है आपका वाहन चालक का। और उसके बाद है आपका यहाँ पर भृत्य है, भृत्य का टोटल 12 पद है, तो बम्पर भर्ती है, 12 पद है देख सकते हैं। और लेवल 1 का पेमेंट रहेगा 15,600 से, तो इसमें आप भर सकते हैं। आपको अनुरक्षित में टोटल 1 पद है, और मुक्त में 4 पद, तो इस हिसाब से सभी में अलग अलग पद दे दी गई है। आइए इसका जो डिटेल है शैक्षणिक योग्यता उसको मैं बताता हूँ। शैक्षणिक योग्यता जो सहायक ग्रेड 3 के लिए तो मान्यता प्राप्त मंडल से अगर आप 12वीं पास है तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। DCPGDC हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं। कंप्यूटर, हिंदी, टाइपिंग, यहाँ पर 5 अंक की डिप्रेशन गति के संबंध में कौशल परीक्षा बस लिया जाएगा। वाहन चालक का यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी संस्था से मान्यता प्राप्त संस्था से बोर्ड में 8वीं कक्षा उत्तीर्ण है, वह लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, मतलब लाइट लाइसेंस है तो इसमें फॉर्म आप भर सकते हैं। हेवी है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। भृत्य के लिए केवल 5वीं पास रखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिन आवेदकों को छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा ली जाने को अच्छा ग्रेड सिस्टम दिया है उस हिसाब से यहाँ पर उल्लेखित कर सकते हैं। निर्धारित आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष रहेगा 1/1/2023 की स्थिति में। अधिकतम आपका 40 वर्ष, छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए यहाँ पर 45 वर्ष तक रहेगा, जो कि ST SC OBC के लिए केवल। तो इसमें फॉर्म आप डाल सकते हैं। फॉर्म का पता मैं आपको ऊपर में बता दिया हूँ, आपको सारी जानकारी इसका PDF में आप देख पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन पत्र निर्धारित पत्र में 29 मई 2023 तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कबीरधाम में 491199 के पते पर रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट स्वयं के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। तो चलिए आगे जो बढ़ते हैं। चौथी वैकेंसी कार्यालय कलेक्टर आदिवासी बालोद की तरफ से निकली है। तो इसके लिए जो फॉर्म भरना है आपको, तो कब फॉर्म भरना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास बालोद में रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से किए जाने निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय कलेक्टर आदिवासी जिला बालोद के पते पर 31/5/2023 शाम 5:30 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। ऑफलाइन फॉर्म है सभी में, और सहायक ग्रेड
3 का यहाँ पर 2 पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पद, टोटल 3 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है और केवल छत्तीसगढ़ के निवासी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। सहायक ग्रेड 3 के लिए मैं ऊपर बता दिया हूँ और जो वेतन मैट्रिक रहेगा 4 का रहेगा, 12वीं पास है और DCPGD से है तो फॉर्म भर सकते हैं। आपके गति के संबंध में पेपर लिया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी 12वीं पास रखा गया है और यहाँ पर DCPGD से देख सकते हैं 1 वर्षीय डिप्लोमा हिंदी एवं अंग्रेजी में डाटा की प्रति डिप्रेशन में जो कौशल परीक्षा ली जाएगी। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदन के साथ आवेदन पत्र के साथ आपको जो मूल निवासी पर प्रमाण पत्र डालना है। आयु सीमा 1/1/2023 को कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष रहेगा छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। और आवेदक का रोजगार काल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो इस तरह से इसमें भी आप ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसका जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे या जो सीधे आप टेलीग्राम में DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए, 5वीं वैकेंसी कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास जिला करोला पेंड्रा मरवाही की तरफ से निकली है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। आवेदन अभ्यर्थी से आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास जिला करोला पेंड्रा मरवाही के पते पर 2/6 शाम 5 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक द्वारा पूर्व में प्रेषित आवेदन पत्र मान्य किया जाएंगे। निर्धारित तिथि के बाद जो आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। रिक्तियाँ हैं। सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 1 पद है। सहायक ग्रेड 3 के लिए शुरू वाला शीघ्र लेखन है। सहायक ग्रेड 3 के लिए 1 पद है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 पद, वाहन चालक के लिए 1 पद, भृत्य निमित्त के लिए 1 पद। सभी में अलग अलग पद यहाँ पर दे दी गई है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी पात्र होंगे। सहायक शीघ्र लेखन 3 के लिए यहाँ पर देख सकते हैं जो योग्यता है 12वीं पास और मुद्र लेखन का प्रमाण पत्र होना चाहिए और DCPGD से भी होना अनिवार्य है। सहायक ग्रेड 3 के लिए केवल 2 चीज़ मान्य है, 12वीं पास होना चाहिए और आपका DCPGD से है तो फॉर्म डाल सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी सेम यहाँ पर पद्धति है, तो देख सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 12वीं पास है तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। DCPGD से तो भी फॉर्म डाल सकते हैं। साथ ही साथ वाहन चालक के लिए यहाँ पर देख सकते हैं वाहन चालक के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ हल्का मोटर जो लाइट लाइसेंस है वो होना अनिवार्य है। अनुभव वाले को प्राथमिकता दिया जाएगा। भृत्य के लिए यहाँ पर केवल 5वीं पास रखा गया है और शैक्षणिक जो योग्यता है इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। बाकी फॉर्म का फॉर्मेट आपको नीचे मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं जो अगली वैकेंसी है। अगली वैकेंसी यहाँ पर जो कि मुंगेली जिले की तरफ से निकली है, कार्यालय कलेक्टर आदिवासी मुंगेली, जिसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सा पद है। तो आइए मैं इसको बता देता हूँ। दोस्तों, मानदेय पर अतिथि शिक्षक, छात्र अधीक्षक के फ्रेश अभ्यर्थियों से यहाँ पर पद में मेरिट सूची के आधार पर 25/5 तक आप आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। 25/5 तक आप इसमें ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बंधुआ लोरमी में, जिसमें भौतिक का 1 पद है, कंप्यूटर साइंस 1 पद, अंग्रेजी 1 पद, विज्ञान का 1 पद, सामाजिक विज्ञान 1 पद, हिंदी का 1 पद और छात्र अधीक्षक का 1 पद, महिला पुरुष 1-1 पद। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी डिटेल नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा और आपको जो TGT है उसमें 50% अंक होना अनिवार्य है और उस सब्जेक्ट में आपका होना जरूरी है। PGT में भी आपका जो इस स्नातकोत्तर है उसमें भी 50% होना अनिवार्य है और जो सब्जेक्ट से आप किए हैं वो सब्जेक्ट आपको होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर छात्र अधीक्षक का भी सेम चीज़ दिया है कि स्नातक हैं तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से मनोविज्ञान में डिप्लोमा, स्नातकोत्तर या BEd। साथ ही साथ किसी भी विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक डिग्री, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान से आवासीय विद्यालय या छात्रावास में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव, ये चाहिए गई मतलब योग्यता है। केवल जो मेन योग्यता है स्नातक। इसके लिए जो उम्र है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कम से कम 21 वर्ष रहना चाहिए, अधिकतम 45 वर्ष छूट मिलाकर। और छात्रावास अधीक्षक के लिए जो उम्र रहेगी वह 26 साल तक रहेगा, मतलब 26 साल स्टार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी उम्र है वो जो छात्रावास अधीक्षक के लिए उसको मैं नीचे आपको बता देता हूँ, जिसमें यहाँ पर दिया है उसका फॉर्म का फॉर्मेट आपको नीचे मिल जाएगा। मानदेय आपका 45,000 और आपका 42,000 रहेगा। छात्रावास अधीक्षक के लिए 36,000 रुपये रहेगा और नीचे जो भी छुट्टी उट्टी है इसका डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। इसमें फॉर्म अवश्य डाल दीजिए। अगर आप योग्यता रखते हैं, मेरिट के हिसाब से भर्ती होनी है, अतिरिक्त अंक भी यहाँ पर दिया जाएगा और जो भी अनुभव रखते हैं उस हिसाब से 25/5 तक आपको फॉर्म भरना है और छात्रावास अधीक्षक में जो 26 साल के हैं वही फॉर्म डाल पाएंगे। तो ये जानकारी रही। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आया होगा। लगभग 6 से 7 जिलों की जानकारी बताया हूँ। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।